क्या आप कमोडिटी मार्केट में ट्रेड करते हैं? क्या आप मार्केट खुलते ही पूरे दिन के ट्रेंड और महत्वपूर्ण लेवल्स जानना चाहते हैं? तो अब आपकी ये समस्या खत्म। कमोडिटी पल्स लाया है आपके लिए एक दमदार ट्रेडिंग टूल, जहां आपको मिलेगी MCX कमोडिटीज के डेली लेवल्स, सुबह शाम, वीकली मार्केट रिपोर्ट, LME और रिटेल क्लाइंट डेटा, US डाटा का फोरकास्ट और इम्पैक्ट। वो भी सबसे पहले अभी सब्सक्राइब करें कमोडिटी पल्स को, जहां आपको मिलेगी हर दिन की सही ट्रेडिंग दिशा। देर न करें, इंडियन मार्केट व्यू के साथ अपनी कमोडिटी ट्रेडिंग को सही दिशा दें। ज्यादा जानकारी के लिए हमें 8744868888 पर कॉल या व्हाट्सएप करें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडियन मार्केट व्यू। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज तारीख है 14 जनवरी और जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब दिन के तकरीबन 4:10 हो रहे हैं। ये वीडियो स्पेसिफिकली गोल्ड के बारे में है। कॉमेक्स गोल्ड के लेवल हम डिस्कस करेंगे और MCX गोल्ड के लेवल्स हम डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं कि वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज के लिए है। इस वीडियो में हम जो भी लेवल्स के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो भी स्टॉप लॉस या टारगेट के बारे में बात करने जा रहे हैं, उसका पहले आप सेल्फ एनालिसिस कर लें। अगर आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस लेते हैं तो उसकी एडवाइस जरूर ले लें, सिर्फ मेरी बातों पे ना जाए। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करता हूं। कल की वीडियो में हमने आपको गोल्ड में बाइंग सजेस्ट की थी 141,550 से लेकर 141,350 की। उसमें हमारा पहला टारगेट था 142,300 से 400, फिर 142,700, 800, फाइनल 143,000। ठीक है, उसने कल रात को 142,950 का हाई लगाया, उसके बाद वो थोड़ा नीचे बंद हुआ। ठीक है, आज जो मैं लेवल बताने जा रहा हूं दोनों को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कई लोग बोलते हैं आप MCX के लेवल नहीं बताते, तो MCX के लेवल भी हैं, पहले कॉमिक्स के लेवल है। उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं कि ETF में कल जो मैं आपको डेली ETF की फंड की बाइंग बताता हूं, एक मिनट। तो ETF में जो कल बाइंग हुई है, जिसका डेटा हमारे पास सुबह आता है, SPDR जो गोल्ड ट्रस्ट है, दुनिया का सबसे बड़ा ETF फंड है, उसमें कल भी 3.43 टन की बाइंग हुई है। परसों इसमें 6.24 टन की बाइंग थी, तो अप्रोक्सीमेटली 10 टन गोल्ड बाय हुआ है 2 दिन में। ठीक है, जब इस तरीके के बड़े मूव्स आते हैं, बेसिकली गोल्ड में 5 टन, 6 टन, 4 टन, 7 टन, 8 टन, 10 टन, ये थोड़े बड़े मूव माने जाते हैं। तो जब भी इस तरीके के बड़े मूव आते हैं तो मार्केट में अच्छी तेजी, अगर मान लीजिए बाय हुआ तो तेजी और सेल हुआ तो फिर थोड़ी मंदी देखने को मिलती है। ये मेरा अपना पर्सनल बिलीफ है और मैं इसको फॉलो करता हूं। बाकी क्या होता है मुझे नहीं पता, हो सकता है आज सेलिंग भी हो रही है, कोई बड़ी बात नहीं। तो ये कल का फिगर। ठीक है, सिल्वर में आज तकरीबन 26.79 कल 26.79 टन की सेलिंग हुई थी। ठीक है, लेकिन अगेंस्ट 300 तकरीबन 300 टन की या 250 टन की बाइंग के अगेंस्ट में 26 टन माल अपलोड हुआ है। ठीक है ना, तो 250 टन खरीदा गया, उसमें से 25-26 टन बेच दिया गया, उतनी बड़ी बात नहीं। और जब ये खरीदा गया था तब रेट्स थोड़े $84, $83 इस तरीके के रेट्स थे जब ये खरीदा गया, और आज $91 है, तो डेफिनेटली थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। खैर, गोल्ड में मैं आपको 2 लेवल्स बता रहा हूं। मतलब गोल्ड में पहले मैं आपको कॉमिक्स का लेवल बता रहा हूं। देखिए, गोल्ड का मैं अभी फोन से बना रहा हूं अपनी वीडियो, तो मैं अभी आपको चार्ट्स नहीं दिखा सकता, लेकिन अगर आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे तो 1 घंटे की कैंडल पे गोल्ड एक तरीके से डब्ल्यू पैटर्न भी बना रहा है और ट्रिपल टॉप काइंड ऑफ पैटर्न भी बना रहा है। ये ऊपर तोड़ने की कोशिश कर रहा है तकरीबन $46-40। इसको आप सेफर साइड पे 46-42 या 46-43 मान लीजिए, क्योंकि सुबह भी हमने अपने पेड क्लाइंट्स को बताया था विद स्क्रीन चार्ट एनालिसिस, तब भी हमने यही लिखा था कि ये भी तोड़ने की कोशिश कर रहा है, तोड़ नहीं रहा। तो पहले तोड़ना जरूरी है, सस्टेन करना जरूरी है। तो उसमें मैं आपको 2-3 तरीके के लेवल्स बता रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, देखिए, इसमें पहली तो बाय ऑन डिप्स आ रही है। अगर आपको बाय ऑन डिप्स करनी है तो अभी चल रहा है $36.75, मोटा मोटा 46-36 मान लीजिए। ठीक है, इसमें जो बाइंग जोन आ रहा है तकरीबन आ रहा है 46.24 से लेके $46.21 के बीच में। इस जोन से इसमें बाइंग आ सकती है। ठीक है, जो भी लेवल्स बता रहा हूं ध्यान से सुनिएगा। 2 तरीके की स्ट्रेटेजी है, ब्रेकआउट अबव और वैसे। अगर ये मान लीजिए नीचे आता है तो 46.24 से लेके $46.20 के आसपास, 46.23, 21, 46.24, 20, ऐसा इसका बाउंस जोन आ रहा है। इस जोन से बाउंस हो सकता है। इसमें जो बहुत अच्छा स्टॉप लॉस आ रहा है, सेफर स्टॉप लॉस जो आ रहा है वो $45-80 के बिलो का आ रहा है। और अगर ये 46, 42, 43 को तोड़ता है, सस्टेन करता है, तो पहला टारगेट इसमें 46, 62, 65, फिर 46, 72 और फाइनल $46-80 तक के इंट्राडे टारगेट्स आ रहे हैं हमारे पास। ठीक है, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, आज शाम को 7 बजे डेटा है कोर PPI का, कोर रिटेल सेल्स का, PPI का, रिटेल सेल्स का। ये 4 डेटा 7 बजे है। उसके बाद 8:30 बजे हमारे पास
एग्जिस्टिंग होम सेल्स का डेटा है और बिजनेस इन्वेंट्रीज का डेटा, तो बिजनेस इन्वेंट्रीज का डेटा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये 7 बजे वाला डेटा थोड़ा इंपॉर्टेंट है। और जिस तरीके का चार्ट स्ट्रक्चर लग रहा है, मेरे को लग रहा है आज गोल्ड ऊपर की तरफ जाने की तैयारी में, इन शॉर्ट फटने की तैयारी में। ठीक है, तो फिलहाल लेवल्स को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। नीचे की तरफ बाइंग जोन मैंने आपको दे दिया, 4624 से लेकर 4620 का जोन है नीचे की तरफ, जहां से बाउंस हो सकता है। नीचे सेफर स्टॉप लॉस 4580 का, ऊपर की तरफ 4642 43 तोड़ने पे 4662 4672 और 4680 82 तक के मेरे आज के इंट्राडेज में टारगेट्स रहेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए वीडियो आने से पहले ये ऊपर तोड़ देता है, 42 तोड़ देता है, सस्टेन करता है, तो थोड़ा बहुत डिप पे आप इसको बाय कर सकते हैं, तकरीबन 4640 के आसपास या 4635 के आसपास आप इसको बाय कर सकते हैं। और उस केस में भी स्टॉप लॉस थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाएगा, बट तब भी आपका 4590 ही रहेगा, मतलब 4590 इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो 4590 का रहेगा। और आप थोड़ा सा 4642 तोड़ने पे, सस्टेन करने पे, ऐसा नहीं कि स्पाइक मारा नीचे आ गया, आपको चार्ट देख के समझ में आ जाएगा, उस केस में भी आपको 4630 के आसपास का भाव मिल सकता है, वहां पे आप एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, टारगेट मैंने आपको बता दिए, एंट्री मैंने आपको बता दी, स्टॉप लॉस मैंने आपको बता दिया। अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो पोजीशन में एंटर कीजिएगा, अदरवाइज मत कीजिएगा, इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों बड़े बन रहे हैं। और सिल्वर में और गोल्ड में, दोनों में बड़े ही मूव हैं, चाहे वो स्टॉप लॉस की बात करें चाहे टारगेट की बात करें, बड़े मूव है। एंट्री 200-400 पॉइंट तो सुबह से कहां घूम रहा है वो पता भी नहीं लग रहा। ठीक है, ये पहला था। ठीक है, एमसीएक्स के हिसाब से मैं आपको लेवल देने जा रहा हूं, उसको ध्यान से सुनिएगा। एमसीएक्स के हिसाब से अभी चल रहा है 143,375। एमसीएक्स के हिसाब से अगर इसमें आपको एंट्री लेनी है, वैसे तो जो कॉमिक्स में मैंने आपको भाव दिया उसके हिसाब से एंट्री बनेगी 142,950 के आसपास, लेकिन मेरे को लगता नहीं आएगी, तो तकरीबन 143,050 या 143,080 के आसपास से कहीं आप इसमें बाय कर सकते हैं, अगर आपको ये लेवल मिलता है तो। ठीक है, ऊपर की तरफ जो ब्रेकआउट जोन आ रहा है, ये पहली चीज तो बाय का जोन है 143,050 का। ठीक है, इसमें जो स्टॉप लॉस आ रहा है वो 1,41,950 सेफर स्टॉप लॉस है, थोड़ा 1000 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, ध्यान से समझिएगा। मन करे और रिस्क लेने की कैपेसिटी हो तो ट्रेड करिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। गोल्ड मिनी में कीजिएगा, माइक्रा में कीजिएगा, मेगा में करने की सलाह वैसे भी नहीं है। ठीक है, छोटी लॉट में करेंगे, टारगेट बड़े हैं, आराम से प्रॉफिट मिलेगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा, बिल्कुल इग्नोर कीजिएगा, सिर्फ सुन के अपना टाइम पास कीजिएगा, कोई ऐसी बात नहीं है, जबरदस्ती नहीं है। ठीक है, लेकिन स्टॉप लॉस 141,950 का आ रहा है। ठीक है, अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो हम अपनी व्हाट्सएप कम्युनिटी में आपको बताएंगे, व्हाट्सएप कम्युनिटी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, नीचे हम कहीं ना कहीं उसका लिंक डाल देंगे, नहीं तो हमारी पुरानी वीडियोस में उसका क्यूआर कोड है। ठीक है, इसमें जो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट जोन आ रहा है वो उसकी बात कर लेते हैं। अगर मान लीजिए वीडियो आने से पहले आपको वो मिल जाता, देखिए इसमें ना अटेम्प्ट कर रहा है 400 तोड़ने की, तोड़ नहीं पा रहा, हालांकि सुबह का हाईएस्ट का तकरीबन 500 का, लेकिन इसमें ना थोड़ा सा डर लग रहा है मेरे को, क्योंकि थोड़ा सा करेंसी फ्लक्चुएशन हो सकता है। या तो कॉमिक्स के लेवल के हिसाब से वेट कीजिए, नहीं तो इसमें 1,46,600 तोड़ने दीजिए। ठीक है, 1,46,600 तोड़ने के बाद आप इसको डिप पे कहीं पे बाय कीजिए, तकरीबन आपको 1,43,300 से 200 का लेवल कहीं ना कहीं मिल जाएगा, 1,43,300 से 200 का, अगर वो 600 तोड़ता है, सस्टेन करता है तो। ठीक है, उस केस में स्टॉप लॉस देखिए वही बन रहा है, लेकिन अगर आपको थोड़ा छोटा स्टॉप लॉस चाहिए तो आप 1,42,300 400 भी मान के चल सकते हैं, ये छोटा स्टॉप लॉस है। ठीक है, ऊपर की तरफ जो टारगेट आ रहे हैं, पहला तो छोटा है, मतलब ये मैं आपको कॉमिक्स के हिसाब से बता रहा हूं, तो अगर आपको नीचे एंट्री मिलती है तो आप इस टारगेट पे बुक कर सकते हो। अगर आपको 200 के आसपास या मान लीजिए पहली वाली एंट्री मिल जाती है 143,050 की, उस केस में टारगेट रहेगा 1,43,800। उसके बाद जो टारगेट आ रहा है वो आ रहा है 1,44,000, 1,44,100 से 150। उसके बाद जो टारगेट आ रहा है वो 1,44,500 आ रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें कॉमिक्स के 4680 की, तो टारगेट 1,44,000, 650, 700 भी आ रहे हैं, लेकिन 1,44,500 इंडिया के हिसाब से, मेरे हिसाब से आज का फुल प्रॉफिट बुकिंग का लेवल है इंट्राडे। ठीक है ना, मैं ये नहीं कह रहा इसके ऊपर नहीं जा सकता, ऑफ कोर्स जा सकता है, लेकिन मेरी कैलकुलेशन यही बोलती है। तो अगर आपको कहीं 50 का रेट मिलता है, 1,43,050 या 100 का, तब आप 800 रुपए पे बुक कर सकते हैं, नहीं तो रिवाइज सेल करते चलिएगा। शाम का डेटा बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर मान लीजिए शाम के डेटा से पहले ये लेवल्स नहीं मिलते हैं, तो आप शाम के डेटा के बाद आप 15-20 मिनट रुकने के बाद भी ये एंट्री ढूंढ सकते हैं। ठीक है, बार बार बोल रहा हूं, स्टॉप लॉसेस बड़े हैं, और ऐसा नहीं है कि स्टॉप लॉस नहीं उड़ सकते, बिल्कुल उड़ सकते हैं। तो उतनी ही पोजीशन लीजिएगा या इग्नोर कीजिएगा, उतनी पोजीशन लीजिएगा जितना आप मतलब
बियर कर सकते हैं लॉस को। तो पहले लॉस सोचिएगा कि कितना लॉस हो सकता है, टारगेट बात की बात है, ठीक है। नीचे एंट्री लेनी है तो 1,43,080 या 50 के आसपास एंट्री ले सकते हैं। ऊपर एंट्री लेनी है ब्रेकआउट पे तो 1,43,600 टूटने दीजिए, फिर आप डिप पे 1,43,300 200 के आसपास बाय कीजिए। टारगेट मैं आपको सारे बता दे रहा हूं, आपका जहां मन करे वहां बुक कीजिएगा। 1,43,800, 800 के बाद 1,44,100, 150, उसके बाद फाइनली 1,44,450 से 500। ये है हमारे टारगेट। शाम का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हमने सिर्फ गोल्ड की बात की है, सिल्वर की बात नहीं की है। सिल्वर के मूव बड़े ही अनएक्सपेक्टेड हैं, ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। इस हफ्ते की मेरी फाइनल कैलकुलेशन 88 पॉइंट समथिंग $88.60 की थी, जो मैंने कल की वीडियो में बताई थी। कल लग गया, उसके ऊपर $91 चला गया। अभी तो मतलब मेरे भी समझ के बाहर हो गया कि लेवल, अब अगला लेवल कहां जाएगा। हालांकि लग अभी भी तेज रहा है, कहीं से कोई रिवर्सल है नहीं, ठीक है ना। लेकिन सिल्वर की ना बाइंग की कोई रिकमेंडेशन है, ना सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन है। ये वीडियो सिर्फ गोल्ड के बारे में है। डिस्क्लेमर दे दूं, अपना एनालिसिस जरूर कर लीजिएगा, सिर्फ मेरी बातों में मत जाइएगा। अगर किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस लेते हैं तो एडवाइस जरूर ले लीजिएगा। स्टॉप लॉस, टारगेट सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद ही पोजीशन लीजिएगा, नहीं तो सिंपली इस वीडियो को बंद करके इग्नोर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद।